बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको चिकन और मटन की दो बहुत ही टेस्टी सी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत ही मुफीद हैं। पहली वीडियो में हम चिकन कॉर्न सूप देखेंगे और दूसरी वीडियो में हम मटन रोस्ट बनाना सीखेंगे। कॉर्न सूप के साथ बहुत ही टेस्टी सी सॉस भी हम रेडी करेंगे। तो एक ही वीडियो में आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली हैं। तो चलें आज की पहली रेसिपी देखते हैं। चिकन कॉर्न सूप, और इसको बिल्कुल हम ठेले वाले अंदाज में बनाएंगे। वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कौन से ख़ास अज्जा हैं जिसको आप सूप में जब ऐड करते हैं तो इसमें चिकन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। अंडे का पतला सा रेशा इसमें कैसे बनाया जाता है। इस गर्मा गर्म सूप का 1 कप अगर आप ले लेते हैं तो आपको नज़ला ज़ुकाम से फौरी निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि सूप बनाने के लिए जो भी चिकन आपने इसमें ऐड करना है वो हड्डी वाला होना चाहिए। चिकन का जो गर्दन वाला पार्ट है अगर आप उसे सूप के लिए अलग कर लें तो इसमें जायका भी होता है और ताकत भी होती है। इसके अलावा जो भी मुश्किल सी बोटियां हैं ना वो आपने सूप के लिए अलग कर लेनी है। इसमें हमने ऐड करना है अदरक और लहसुन। ये ना सिर्फ सूप में टेस्ट देंगे बल्कि इसकी स्मेल भी ख़त्म करेंगे। खड़े मसालों में दालचीनी है और 2 से 3 अदद बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 अदद लौंग और 4 से 5 अदद ही मैंने काली मिर्च ऐड की है। चिकन की क्वांटिटी अगर आप देखना चाहें तो ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, आधा किलो से थोड़ा सा कम ही है। 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि जो बोटियां हैं वो बिल्कुल फीकी ना रहें। ठीक है, मैंने इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाया था। विसल आने के बाद आप चाहें तो इसे आम पतीले में भी अच्छी तरह से पका सकते हैं, यहाँ तक कि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से छान लेना है। बोटियों को हम अलग कर लेंगे। यखनी को मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब सबसे मुश्किल काम जो इसमें होता है वो है बोटियों के रेशे अलग करना। बोटियों को थोड़ा सा ठंडा होने दें ताकि आपके हाथ जलने ना पाएं। अच्छी तरह से तमाम रेशे हमने हड्डियों से अलग कर लेने हैं। क्योंकि बोटियां ये हड्डियों वाली थी इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप आसान वाली बोटियां लेंगे तो जाहिर है रेशा अलग करने में भी बहुत आसानी होगी। इस तमाम चिकन को हम यखनी में ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे अगर आप चाहते हैं तो इसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी जो सूप की या यखनी की क्वांटिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, अब इसमें हमने अंडा ऐड करना है। जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आए तभी हमने अंडा ऐड करना है। अंडे की मैंने जर्दी और सफ़ेदी अलग नहीं की है, दोनों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। चूल्हे की आंच को मैंने फुल किया हुआ है और इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा सा तार की शक्ल में इसमें अंडा ऐड करते हुए मुसलसल चम्मच हिलाना है। चूल्हे की आंच अगर फुल होगी तो जल्दी से ये पकना शुरू हो जाएगा और बहुत ही नरम सा और पतला पतला सा रेशा अंडे का बन के रेडी होगा। ठीक है, अब इसमें हमने बाकी स्पाइसेस ऐड करनी है जिसमें शामिल है सफ़ेद सिरका। यहाँ पे मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच इसमें ऐड किए हैं। ये इन अज्जा की मिनिमम क्वांटिटी मैं बता रही हूँ। वैसे तो सर्विंग के वक्त भी ये तमाम अज्जा साथ रखे जाते हैं ताकि हर कोई अपनी पसंद के हिसाब से इसे मज़ीद ऐड कर ले। चिली सॉस भी मैंने 3 चम्मच के हिसाब से ही इसमें ऐड की है। कुछ लोग पकाते हुए इसमें सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं 1/4 चम्मच के हिसाब से। ठीक है, और 3 चम्मच ही इसमें मैंने सोया सॉस ऐड की है। वैसे पहले अजीनोमोटो भी डाली जाती थी लेकिन फिर उसका हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया तो उसे आप ना ही डाला करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसे चाइनीज़ साल्ट भी कहा जाता है। उसकी बजाय यहाँ पे मैंने आधा चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर के डब्बे के ऊपर हलाल लिखा होता है, आपने वही ऐड करना है। आधा चम्मच ही इसमें मैंने नमक ऐड किया है और आधा चम्मच ही इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है। अब यहाँ पे हमने इसको थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर को पानी में ऐड करना है। 6 चम्मच मैंने लिए हैं। आधा कप में मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी स्लरी सी बना ली है। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच को दोबारा से हमने फुल कर देना है और थोड़ा थोड़ा सा करके हमने इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो इसमें पूरा मत ऐड करें, जितना थिक आपको सूप पसंद है आपने उसी हिसाब से इसमें ऐड करना है। ठीक है, अगर आपको ये पतला लग रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच मज़ीद पानी में ऐड करके इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसे 1 से 2 उबाल आने देना है और उसके बाद हमारा चिकन सूप अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। अब जो होटल वाले हैं वो इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड करते हैं। जिस चीज़ में भी सिरका ऐड होता है ना, इसमें अगर आप थोड़ी सी चीनी ऐड करते हैं तो सिरके का जो टेस्ट होता है वो मज़ीद इन्हेंस होकर सामने आता है। लेकिन मैं इसमें चीनी ऐड नहीं करूँगी, मुझे ये वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है। सर्विंग के लिए अगर आप सफ़ेद सिरके में 2 से 3 अदद बारीक बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करके उसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और उसके साथ सर्व करेंगे सूप के साथ, तो आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी लगता है ये सिरका सूप में ऐड करके।
तो दालचीनी, लहसुन और अदरक 3 ऐसे अज्जा हैं जिसकी वजह से सूप में चिकन की स्मेल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। और ये तीनों अज्जा ऐसे हैं जो कि नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो बजाय इसके कि महंगी महंगी दवाइयाँ ली जाएँ नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करने के लिए, आप 1 हफ़्ता मुसलसल जिन दिनों में धुंध होती है अपने घर वालों को शाम को ये बना के दिया करें। इंशाल्लाह नज़ला ज़ुकाम से फ़ौरी निजात मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नमकीन रोश। मौसम क्योंकि आजकल चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, हर किसी को ही नज़ला ज़ुकाम गले में खराश की शिकायत है। तो बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा फीसें भर के डॉक्टर के पास जाया जाए और महंगी दवाइयाँ खाई जाएं इन बीमारियों के ख़ात्मे के लिए, इस तरह की आप देसी चीज़ें खाएं। इंशाल्लाह नज़ला ज़ुकाम, गले में खराश, इन सब का खात्मा हो जाएगा इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह। और बुखार की वजह से या डेंगू की वजह से जो भी अलामात होती हैं कमज़ोरी की जिस्म में, इन सब को भी ये ज़ाइल करता है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे गोश्त गल चुका है, बहुत ही अच्छी लुक आई है इसकी। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अच्छा, मैं बनाऊंगी इसे प्रेशर कुकर में, आप चाहें तो इसे मिट्टी की हांडी में या आम देगची में भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों की टाइमिंग मैं आपको मेंशन कर दूंगी वीडियो में। यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त लिया है जिसमें चांप और गोल बोटी दोनों ही शामिल हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद और पानी खुश्क करने के बाद मैंने कुकर में उसे ऐड किया है। 1/4 कप इसमें देसी घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी को स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे चर्बी जाती है असल में। तो अगर हमारे पास चर्बी नहीं है तो हमने देसी घी या मक्खन ऐड करना है इसमें। खड़े मसाले मैंने इसमें लिए हैं तेज़पात, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और चंद मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं, ठीक है। अब इन्हें हमने अच्छी तरह से भूनना है। चूल्हे की आंच को इस वक्त मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है, स्लो आंच आपने नहीं करनी है, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं इसकी भुनाई हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए करनी है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हमने इसमें अदरक और लहसुन ऐड करनी है और इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से ताज़ा ही मैश किया है। ये तकरीबन मैंने 2-2 चम्मच लिए हैं इसमें, क्योंकि हमने इसमें प्याज ऐड नहीं करने हैं तो हमने अदरक और लहसुन के साथ खूब इसकी भुनाई करनी है। इसको आप भुना हुआ गोश्त भी कह सकते हैं, यखनी वाला, लेकिन आम अल्फाज में इसे नमकीन रोश, नमकीन गोश्त भी कहा जाता है या पेशावरी गोश्त भी कुछ इसे कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे नमक, आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड किया है। इसकी अभी हमने भुनाई करते जानी है क्योंकि भूनने से इसकी जो मखसूस स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर में अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी इसे पसंद करेंगे। अब यहाँ पे मैंने दही ऐड करना है। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही की बहुत सी रेसिपीज़ गर्मियों में कैसे जमानी है और सर्दियों में कैसे जमानी है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। बहुत ही डिटेल के साथ मैंने ये रेसिपी शेयर की है आपके लिए। जस्ट 3 से 4 चम्मच ही मैंने इसमें दही की ऐड की हैं। चूल्हे की आंच को इस वक्त मैंने तेज़ किया हुआ है। दही आपने उसी पॉइंट पे ऐड करनी होती है जब आप देखें कि गोश्त का अपना पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है, ठीक है। जिस्म की दर्दों और जोड़ों के दर्द के लिए हल्दी बहुत अहम किरदार अदा करती है, इसलिए 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है और साथ ही साथ इसमें 1/4 चम्मच के हिसाब से कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। बाकी की काली मिर्च आप इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और काली मिर्च और हल्दी आपने भुनाई के बिल्कुल एंड पे ही ऐड करनी है, वरना काली मिर्च की वजह से पूरी यखनी काली हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमने ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 6 गिलास के हिसाब से ऐड किया है। ये बकरे पे या गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो किस एज का है। अगर कम एज का बकरा है तो वो जल्दी गल जाता है। इसी तरह बड़े जानवर का जो गोश्त होता है वो थोड़ा देर से गलता है, तो पानी भी हमने उसी हिसाब से ही ऐड करना होता है। तो 1 किलो अगर गोश्त था मेरे पास तो यहाँ पे मैंने 6 गिलास ऐड किए हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। अगर ये काम प्रेशर कुकर में आसानी से हो सकता है तो आपने ज़रूर इसे 2 से 3 घंटे आम हांडी में पका पका के थकाना है। हाँ, ये अलग टॉपिक है कि मिट्टी की हांडी में जो चीज़ बनाई जाती है वो ज़्यादा हेल्दी होती है। अब यहाँ पे मैंने विसल इसकी बंद कर देनी है और इसे मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। आपने गोश्त के हिसाब से ही इसे टाइमिंग देनी है, ठीक है। बाज़ लोग बहुत डरते हैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हुए। अगर आप एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें डरने की कोई बात भी नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद इसकी यखनी तकरीबन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन गोश्त इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमने यखनी को थोड़ा सा खुश्क करना है
और जितना इसमें पानी डाला था तकरीबन आधा पानी हम इसमें रहने देंगे और बाकी का इसमें खुश्क कर लेंगे। जितने भी खड़े मसाले डाले थे सबका टेस्ट यखनी में आ चुका है, इसलिए हम इसे रिमूव कर देंगे। इस पॉइंट पे कुछ लोग इसमें साबुत जो प्याज होता है और साबुत टमाटर होता है वो ऐड करते हैं ताकि उनका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। सबसे एंड पे मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच ही काली मिर्च ऐड किया है और इसे दम पे लगाया है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है। बजाय इसके कि रोज़ का रोज़ आप चिकन सूप दें घर वालों को, हफ्ते में एक दफ़ा या कम से कम महीने में एक बार ये रोज़ बना के ज़रूर खिलाएं घर वालों को, ताकि मल्टीविटामिन खा खा के जो हम जिस्म की कमज़ोरियाँ पूरी करते हैं वो इस तरह से पूरी की जा सकें। अगर घर में कोई भी बोटियां शौक से नहीं खाता है तो कोई इशू नहीं है, आपने इसकी यखनी में रोटी के छोटे छोटे से पीसीस तोड़ के अच्छी खासी यखनी डाल के उसे नरम करके खिलाना है। तो इंशाल्लाह जिस्म में जितनी भी वीकनेस है वो इसके खाने से पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करें कमेंट बॉक्स में अगर मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। मटन की बहुत सी रेसिपीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मटन कढ़ाई, शावरी कढ़ाई, अचारी गोश्त, इसके अलावा दम पुख्त की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी जो कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और जिस्म में दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद है। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।